अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का हमारा केमिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 का जो टॉपिक है आर्हीनियस एसिड एंड बेसिस। तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, आपने ये अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पहले आपने इसका ले लेना है। ठीक है, कि आर्हीनियस के क्या नज़रियात थे। ठीक है, एसिड और बेस के हवाले से, मतलब कुछ साइंसदान थे, उनके मुख्तलिफ नज़रियात थे एसिड और बेस के बारे में, वही हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आल्दो द अर्लियर डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, एसिड और बेस की जो सबसे पहले जो तारीफ़ की गई थी, जो डिफ़ाइन की गई थी, डिस्क्राइब सम डिस्टिंक्टिव फीचर्स, उसमें कुछ मखसूस पहलू बताए गए थे। ठीक है, रिमाइंड करेंगे कौन कौन से, कि एक तो बताया गया था कि वो कड़वा होता है, दूसरा बताया गया था वो स्लिपरी टच होता है, तीसरा कि वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, और चौथा पॉइंट क्या था बच्चों, एग्जाम्पल्स का था। मतलब कुछ नज़रियात बताए गए थे एसिड और बेस के बारे में। तो येट न्यू एंड ब्रॉडर डेफिनेशन वर नीडेड टू एक्सप्लेन देयर केमिकल बिहेवियर। तो कीमियाई बिहेवियर ताल्लुक को जानने के लिए कुछ ऐसी तारीफ़ों की ज़रूरत थी। ठीक है, ऑन द मोलिकुलर लेवल पे डिफ़ाइन करने के लिए, एसिड और बेस को अच्छे से जानने के लिए, ब्रॉडर मतलब वसी जानने के लिए ज़रूरत थी। ठीक है, ब्रॉडर मतलब वसी, गहराई में उसको मज़ीद जानने की ज़रूरत थी। ठीक है, तो अब यहाँ से ये लॉन्ग क्वेश्चन सही शुरू होता है। तो स्वांते आर्हीनियस, ये साइंसदान का नाम है स्वांते आर्हीनियस, ये एक स्वेडिश केमिस्ट था। सुजेस्टेड दैट एसिड एंड बेसिस में बी क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ देयर बिहेवियर इन वाटर, कि एसिड और बेस को इसने पानी के बिहेवियर से डिस्क्राइब किया। मतलब जब इसने क्या किया, इसने एसिड और बेस को पानी में डाला और तब इसने एसिड और बेस की तारीफ बताई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू हिम, इसके मुताबिक एन एसिड इज़ दैट सब्सटेंस, एसिड ये यहाँ से इसकी डेफिनेशन शुरू होती है कि एसिड वो सब्सटेंस है विच डिसोसिएट इन वाटर। अगर हम एसिड तेज़ाब को पानी में डालें तो हमें प्रोटॉन मिलता है, H प्लस मतलब प्रोटॉन मिलता है, और हाइड्रोक्सोनियम आयन या फिर H3O, कि पानी का H2O फार्मूला आता है ना, जब हम इसको हम पानी के अंदर अगर हम एसिड डालेंगे तो हमें H3O मिलेगा या फिर हमें प्रोटॉन मिलेगा। और अगर हम बेस को पानी में डालेंगे तो क्या होगा, हमें हाइड्रोक्सल आयन मिलेगा, OH माइनस। तो आर्हीनियस के मुताबिक ये दो डेफिनेशन है एसिड और बेस की। ठीक है, आर्हीनियस एसिड्स आर HCl, HNO3, H2SO4 एंड HCl। ये एग्जांपल्स हैं एसिड के। आप ये बात नोट करें कि इन सारों में H प्लस आर है। ठीक है, मतलब जिसमें H आ रहा होगा वो एसिड होगा, और जिसमें OH आ रहा होगा वो बेस होगा। ठीक है, इस तरह आपने रिएक्शन के अंदर एसिड और बेस की पहचान कर लेनी है। ठीक है, HCl, अब ये देखिए ये एसिड है। ठीक है, और ये जो बना है H3O, ये भी क्या है, एसिड है। ठीक है, अब HCl को वाटर में डाला तो H3O बन गया। देखिए पानी का H2O और एक H यहाँ से आया, एक H ये और दो H, ये H3 और ये O, और पीछे क्या बच गया, Cl, तो वो Cl लैदा हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। सम टिपिकल आर्हीनियस बेसिस आर, अब बेसिस कुछ एग्जांपल दी हैं, पीछे एग्जांपल्स दी थी एसिड की, HCl वगैरह। अब यहाँ पर है KOH, NaOH और BOH। आप इसमें क्या नोट करेंगे कि इस नामों में OH आ रहा है, मतलब कि ये बेसिस हैं। बेसिस की क्या पहचान है कि उसमें OH आ रहा होगा, और एसिड की क्या पहचान है, उसमें H आ रहा होगा। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है कि इस रिएक्शन के अंदर ये NaOH है, ये आपने बताना है इसका नाम क्या है, और ठीक है, और OH ये बताएं कि ये एसिड है कि बेस है। और पानी में देखें बच्चों H2O होता है, मतलब पानी के अंदर H भी होता है और पानी के अंदर OH भी होता है। तो पानी जो है वो एसिड भी है और वो बेस भी है। ठीक है, अब उसके बाद अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वाटर के बारे में, कि आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट पानी के बारे में क्या रोल अदा करता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक्सरसाइज में भी आएगा, तो ये आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद कर लेना है।
कि व्हाट इज द रोल ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो वाटर हैज एन एसेंशियल रोल, पानी का बहुत जरूरी अहम किरदार है टू प्ले इन आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। आर्हेनियस के नजरियात के मुताबिक एसिड और बेस में पानी का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। Whenever an acid or a base dissociate in water, जब भी एसिड और बेस को पानी में हल कराया जाता है, its molecules participate in reaction, तो उसके जो मोलिक्यूल हैं, पानी के जो मोलिक्यूल हैं वो उस रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, मतलब हमने एसिड और बेस को हमने डाला हुआ है पानी के अंदर, तो पानी के मोलिक्यूल कौन कौन से होते हैं, H और OH। H2O ही होता है ना पानी, तो उसके जो मोलिक्यूल है वो उस एसिड और बेस के मोलिक्यूल के साथ रिएक्शन में हिस्सा लेंगे। ठीक है, बाय सराउंडिंग द, कैसे हिस्सा लेंगे, सराउंडिंग द रिजल्टेंट प्रोटोन, जो H प्लस होगा ना पानी का, उस H प्लस के इर्द गिर्द जो है वो घेरा डालेंगे, एंड हाइड्रोक्सिल आयन OH के इर्द गिर्द वो पानी के मोलिक्यूल घेरा डालेंगे। सबसे पहले H के इर्द गिर्द भी पानी के मोलिक्यूल घेरा डालेंगे और OH के भी इर्द गिर्द पानी के मोलिक्यूल घेरा डालेंगे, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में दिखाया हुआ है। देखें ये H प्लस आयन है, इसके इर्द गिर्द देखें पानी के मोलिक्यूल है, देखें H2O, और यहाँ पर भी देखें OH के इर्द गिर्द दो पानी के मोलिक्यूल ने घेरा डाला हुआ है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, अब सिंस प्रोटोन इज वेरी स्मॉल इन साइज, प्रोटोन का जो साइज है बहुत छोटा होता है, इट्स चार्ज डेंसिटी इज वेरी हाई, लेकिन उसका जो वजन है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, वो सुना नहीं आपने कि छोटी जो चीज होती है उसका वजन ज्यादा होता है। इट फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और ये बहुत मजबूत बॉन्ड बनाती है विद द लोन पेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल के लोन पेयर के साथ। ठीक है, देखिए ये H प्लस आयन है, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि इसका साइज भी छोटा होता है लेकिन इसका वजन डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, और ये क्या करती है कि लोन पेयर, पानी के अंदर जो लोन पेयर होता है ना, ये इसके साथ इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जब ये इसके साथ मिलकर बॉन्ड बनाती है ना, तो ये हाइड्रोक्सोनियम आयन बन जाता है। ठीक है, विद अ लोन पेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू गिव हाइड्रोक्सोनियम आयन, और ये H3O क्या बना है, ये हाइड्रोक्सोनियम आयन है। मतलब H प्लस जो है वो है तो छोटा है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, लेकिन जब वो रिएक्शन करता है ना तो बहुत अहम बन जाता है। इसलिए पानी का रोल बहुत जरूरी है आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट में। तो देखिए H2O, ये जब H प्लस के साथ रिएक्शन करेगा, एक H ये होगा और दो H वो, H3 और एक O यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर अब न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस के बारे में आर्हेनियस का पूछा जाता है कि आर्हेनियस के मुताबिक न्यूट्रलाइजेशन का क्या रोल है। तो अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट अप टू 4 वाटर मॉलिक्यूल्स में सराउंड द प्रोटोन, कि प्रोटोन के इर्द गिर्द 4 पानी के मॉलिक्यूल ने घेरा डाला हुआ है। सिमिलरली हाइड्रोक्सिल आयन आर आल्सो सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल, देखेंगे हाइड्रोक्सिल आयन है, इसके गिर्द भी पानी के मॉलिक्यूल ने घेरा डाला हुआ है। ठीक है, आर्हेनियस आल्सो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, आर्हेनियस ने न्यूट्रलाइजेशन के भी प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन किया। अकॉर्डिंग टू हिम, आर्हेनियस के मुताबिक when a strong acid and a strong base are dissolved in water, they completely dissociate into ions. आर्हेनियस के मुताबिक अगर हम एसिड और बेस को पानी में डालेंगे तो वो पानी में तब्दील, मतलब वो आयंस में तब्दील हो जाएगा। जैसे हम नमक को अगर हम पानी के अंदर डालेंगे तो आयंस उसके जो होंगे ना, Na प्लस अलहदा हो जाएगा और Cl अलहदा हो जाएगा। ठीक है, मतलब आयंस तब्दील हो जाएंगे। जैसे पानी का क्या होता है H2O, ठीक है, तो ये इसके आयंस अलहदा हो जाएंगे, H प्लस अलहदा हो जाएगा, OH अलहदा हो जाएगा। आयंस मतलब प्लस चार्ज एक तरफ, माइनस चार्ज एक तरफ हो जाएगा। अब HCl को पानी में डाला तो देखें H इधर से आया और H2O, H3O बन गया, पीछे क्या बच गया, Cl। इसी तरह ही OH जो है अलहदा हो गया और Na अलहदा हो गया अगर हम बेस को पानी में डालेंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि H प्लस के इर्द गिर्द 4 पानी के मॉलिक्यूल घिरे हुए हैं और OH के इर्द गिर्द पानी के मॉलिक्यूल घिरे हुए हैं। ठीक है, अब हमारा इसका पार्ट 2 आएगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। ठीक है, इंशाल्लाह, तब तक के लिए वेट करें, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।